नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग का 5th क्लास है। जो आज से देखना शुरू किए हैं वे स्टूडेंट पहले क्लास 1 वीडियो क्लास 1 से वीडियो क्लास 4 तक के सभी वीडियो देखिएगा, तब जाके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने आपको फंड का कैलकुलेशन सिखाया था। हमने आपको स्पेसिफिक फंड का कैलकुलेशन सिखाया था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था और कुछ आपको सॉल्व करने बोला था। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेरी भी आया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी काफ़ी स्टूडेंटों ने सेंड किया। तो ये जान के और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आप क्लास को सीरियसली ले रहे हैं। पर चिंता का विषय ये है कि जो स्टूडेंट अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, तो जिस तरह पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है उस तरह वो अपने करियर को भी लॉकडाउन में ले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और जब हम लोग का क्लासेस शुरू होगा, जब हम लोग के एग्ज़ाम शुरू होगा, तब आपको ये सब क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और इससे आपको पढ़ाई को बैकअप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूरेबल गुड्स। ये होता क्या है? कंज्यूरेबल गुड्स ये होता क्या है? तो इसके बारे में बोला गया है, द आइटम्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर सच एज मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, पोस्टेज। ये जो आइटम है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके अलावा भी बहुत ऐसे आइटम हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू बेसिस पे कंज्यूम्ड करते हैं। और वो कंज्यूम्ड नहीं करेंगे तो फिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं हो पाएगा। अब जैसे उसमें हम लोगों ने देखा स्टेशनरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कंटिन्यू बेसिस पे स्टेशनरी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने कितना पोस्टेज एक्सपेंस किया, कितना हम लोग स्टेशनरी पे एक्सपेंस किए, कितना हम लोग मेडिसिन पे एक्सपेंस किए। इसका कैलकुलेशन हम लोग इसलिए अलग से करते हैं क्योंकि एक्चुअली इसका हम लोग परचेज कुछ ज़्यादा कर लेते हैं या कुछ कम कर लेते हैं और ये हम लोग का बैलेंस रह जाता है। तो आखिर कितना हमारे पास बचा, कितना प्रीवियस ईयर से कैरी हुआ करेंट ईयर में, और करेंट ईयर में कितना हम उसको यूज किए, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आप एक इस तरह से समझिए कि आपके घर में पहले से ही 5 लड्डू था और आपने और 10 लड्डू खरीदा। आज 17 तारीख है
तो 17 तारीख का सुबह आपके पास पहले से ही 5 लड्डू था। 17 तारीख को आप 10 लड्डू और ख़रीदे, और जब रात हो रही थी तो आपके पास 7 लड्डू बचा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कितना कंज्यूम किया, दिन भर में आपने कितना लड्डू को कंज्यूम कर लिया, वो चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे यहाँ टोटल 15 हो गया और उसमें से 7 बचा हुआ है, इसका मतलब कि हमने 8 कंज्यूम्ड कर लिया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन, मतलब कि हम लोग दिन भर में 8 लड्डू को यूज कर लिए। तो जब हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक साल में कोई हॉस्पिटल कितना मेडिसिन यूज कर रहा है, या कोई स्पोर्ट्स क्लब कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कर रहा है, कोई ऑफिस है, किसी तरह का भी ऑर्गेनाइजेशन वो कितना स्टेशनरी यूज कर रहा है, कितना पोस्टेज यूज कर रहा है, उसका हम लोग आज कैलकुलेशन सीखेंगे। तो यहाँ फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द आइटम आर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर सच एज मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, पोस्टेज, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? द आइटम टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम लोग कंजम्पशन निकाल रहे थे, इसका मतलब क्या है कि वो हम लोग के लिए एक्सपेंस है। तो इस तरह के जो आइटम है उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते इस तरह से। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें पहले से जो स्टॉक हमारा रखा हुआ है, अगर बीच में अगर स्टॉक परचेज किए हैं तो जो ओपनिंग स्टॉक है उसको परचेज स्टॉक से प्लस कर देते हैं, और जो स्टॉक बच गया है उसके जो स्टॉक बच गया है उसको हम लोग टोटल स्टॉक में से माइनस कर देते हैं, तो हमको कंज्यूम स्टॉक पता चल जाता है। आप फिर से इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग के पास टोटल लड्डू 5 था। फिर से हमने 10 पीस और लड्डू खरीदा और 8 पीस बच गया। तो जो निकल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन, मतलब कि दिन भर में हमने 7 पीस लड्डू को कंज्यूम किया। तो अगर हम इसको मेडिसिन के तौर पे देखेंगे कि हमारे पास 5 मेडिसिन ऑलरेडी है, फिर हम लोगों ने 10 मेडिसिन परचेज किया और 8 मेडिसिन बच गया। तो जो हम लोग का रेस्ट फिगर जो आ रहा है, इस फिगर को हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन। आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ हिंट्स मैंने तैयार किया। तो जो पहला केस है हिंट्स का, अगर क्वेश्चन इस तरह का है, व्हेन परचेज इज गिवन, अगर मेडिसिन का, स्पोर्ट्स मटेरियल का, स्टेशनरी का, पोस्टेज का अगर परचेज दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन को शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स कि ये रेकरिंग टाइप का एक्सपेंस है, और जो रेकरिंग टाइप का एक्सपेंस होता है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। तो हम लोग कंजम्पशन कैलकुलेट करना है,
तो कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, तो उसमें जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ हिंट्स तैयार होगा। जैसे अगर परचेज दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका डीके गोयल न्यू एडिशन का क्वेश्चन है, पेज नंबर 1.81 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है। अब देखिए परचेज को हम लोग कहाँ खोजेंगे? अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। हमको क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिटेड होगा, मतलब एक्सपेंडिचर तरफ डेबिटेड होगा। अब बोलता है ऑफ दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है, ये कब का बन रहा है? ये बन रहा है 31 मार्च 2019। ये जो 31 मार्च 2019 जो हो गया, ये हम लोग का करेंट ईयर हो गया। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये 19 है, ये 18 है, ये 19 है। 19 मीन्स आपका करंट ईयर और 18 मीन्स हो गया आपका प्रीवियस ईयर, मतलब 18 ओपनिंग हो गया और 19 क्लोजिंग हो गया। तो दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब जो है उसके पास स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग 87,000 था और क्लोजिंग 1,07,000 था, मतलब प्रीवियस ईयर का वैल्यू 87,000 था और करेंट ईयर का वैल्यू 1,07,000 था। उसी तरह उसी स्पोर्ट्स मटेरियल का क्रेडिट मतलब उधार कितना क्रेडिटर था, तो प्रीवियस ईयर का 2,39,000 था और करेंट ईयर का 3,41,000 था। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमको परचेज वर्ड नहीं मिला। अब आगे पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, देखिए इसी वर्ड के ये हिंट्स है, ठीक है, ये ट्रिक है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर ended 31 March 2019 were 4,94,000। उस साल मतलब मार्च 2019 में स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना परचेज किया? 4,94,000। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि एक साल में दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब ने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया है, या आपके स्कूल ने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया है। साल के स्टार्ट में स्पोर्ट्स मटेरियल 87,000 था, साल के एंड में स्पोर्ट्स मटेरियल 1,07,000 है और उसी स्पोर्ट्स मटेरियल का क्रेडिटर साल के स्टार्ट में 2,39,000 था और साल के एंड में 3,41,000 था और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज जो है उस साल का करंट ईयर का 4,94,000 है। अगर क्वेश्चन में परचेज दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? परचेज या ओपनिंग स्टॉक या परचेज से ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। बस यही तीन चीज़ आपको दिख रहा है। आप बोलिएगा कि सर क्वेश्चन में तो क्रेडिटर भी दिया हुआ है, आप उसका कोई यूज नहीं किए हैं,
तो ये हिंट्स के तौर पे आप कहीं लिख लीजिए। जब आप गुड्स का कंजम्पशन निकालिएगा तब अगर क्वेश्चन में परचेज वर्ड मेंशन है तो आपको क्रेडिटर को इग्नोर करके बनाना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है व्हेन परचेज इज गिवन देन इग्नोर क्रेडिटर वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंज्यूरेबल गुड्स से फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब परचेज दिया रहेगा तब आपको क्रेडिटर वैल्यू को इग्नोर करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। एकदम फॉर्मूला सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? परचेज में ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। परचेज में ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। परचेज से ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है और हमें कुछ नहीं करना है। हमने क्रेडिटर का कोई यूज नहीं करना क्योंकि परचेज दिया रहेगा उस समय हम लोग क्रेडिटर का कैलकुलेशन को या क्रेडिटर का वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने पहले से लिख के रखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑलरेडी हम लोग परचेज किए हुए हैं 4,94,000। उसमें हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल को ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यह लिख लेते हैं ओपनिंग या डेट देख लेते हैं 2018। तो ओपनिंग मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेते हैं। अब ओपनिंग मटेरियल हम लोग के पास कितना है? 87,000 ओपनिंग मटेरियल है हम लोग के पास 87,000। अब 4,94,000 पे हम लोग क्या करेंगे? 87,000 को ऐड करने पे हम लोग का आ जाएगा 5,81,000। ये हमने क्या किया? ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल को ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल को माइनस कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? जो मटेरियल है जो मटेरियल है 2019 उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एक बार देख लेते हैं मटेरियल 2019 कितना है? 1,07,000। तो हम लोग 1,07,000 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जो भी डाटा आएगा वो हम लोग का हो जाएगा मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। लोग को माइनस करने के बाद आ गया 4,74,000। हम लोग का जो ये आ गया, देखिए बुक का जो सॉल्यूशन है उसमें दिया हुआ है
जो हम लोग का मटेरियल है कंज्यूम कितना हो गया 4,74,000। काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन में आपको देखना है कि परचेज दिया हुआ है तो परचेज है, तो मैंने क्या बताया था, परचेज में से ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ये क्वेश्चन में ये परचेज आपका है 4,94,000, ये आपको ओपनिंग स्टॉक है 4,94,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक 87,000, तो 5,81,000। और ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है 1,07,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,07,000। जो माइनस वैल्यू आ गया वो हम लोग का क्या आ गया, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब ने एक 31 मार्च 2019 तक में 4,74,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल वो कंज्यूम्ड किया है। अब ये तो इनकम एक्सपेंडिचर का बात हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करेंट ईयर बैलेंस शीट में इसको पोस्टिंग करके दिखाएंगे। बहुत सिंपल है पोस्टिंग करना। देखिए जो 18 है वो 18 का बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो 19 है वो 19 का बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब जैसे 18 का फिगर ये है तो मैंने इसको 18 का में चल जाएगा। जैसे आप लोग क्लास 11 में स्टॉक को एसेट्स तरफ लिखते थे, तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है हम लोग का स्पोर्ट्स मटेरियल जो है उसको हम लोग एसेट्स तरफ लिख देंगे, क्योंकि हम लोग का बच गया है वो 2019 में भी यूज होगा। कितना हो गया 87,000। और उसका क्रेडिटर क्लास 11 याद कीजिए, क्रेडिटर बैलेंस शीट में हम लोग क्रेडिटर का एंट्री करेंगे, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिटर का एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है। जब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग उसका क्रेडिटर का एंट्री करेंगे। ये 2018 का हम लोग बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर लिए हैं। अब हम लोग 2019 का बैलेंस शीट का पोस्टिंग करेंगे। बस अमाउंट में चेंजेस है इसलिए उसी को कॉपी कर लिया हमने। अब देखिए 2019 में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था 1,07,000। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था 1,07,000 का। स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग का 1,07,000 का था। अब क्रेडिटर कितने का था, क्रेडिटर कितने का था, क्रेडिटर था हम लोग का 3,41,000। 3,41,000 ये क्वेश्चन बन के हम लोग का रेडी। ये हम लोग का क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हम लोग कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं। कंजम्पशन किसी भी चीज़ का आ जा सकता है, वो रेकरिंग नेचर का ही होता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे यूज करते हैं। अगर परचेज दिया रहेगा तो परचेज दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज में से ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। जो वैल्यू आएगा वो मेरा कंजम्पशन हो जाएगा। जब क्वेश्चन में परचेज दिया रहेगा तो हम लोग क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिटर का वैल्यू को इग्नोर करेंगे। क्रेडिटर का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जो क्रेडिटर का वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किए हैं। ओपनिंग परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज में से हम लोग मटेरियल 2018 मीन्स ओपनिंग को जोड़ दिए, मटेरियल 2019 क्लोजिंग है, इसको हम लोग माइनस कर दिए तो हम लोग का मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ गया। अब को बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना है तो क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाता है, मटेरियल बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, ये एक्सपेंस है, ये खर्च हो गया तो खर्च की तरफ जाता है, एक्सपेंडिचर साइड में चला जाता है। जो बच गया वो
बैलेंस शीट में जाता। अब हम लोग केस 3 सेकंड को देखेंगे। अब केस सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है। केस सेकंड में दिया हुआ पेमेंट या पेड, ये हिंट्स मैंने फाइंड आउट किया। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि व्हेन पेमेंट पेड टू सप्लायर इज गिवन, अगर पेमेंट दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे। अभी तक जितना करते थे वो तो करेंगे ही, परचेज में से ओपनिंग को जोड़ेंगे और क्लोजिंग को माइनस करेंगे। नया क्या करना है, प्रीवियस क्रेडिटर को हम लोग जोड़ेंगे और करेंट क्रेडिटर को माइनस करेंगे। पी वाई का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर क्रेडिटर और सी वाई का मतलब हो गया करेंट ईयर क्रेडिटर। आप इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं, जो पी वाई है वो ओपनिंग क्रेडिटर हो गया और सी वाई जो हो गया वो क्लोजिंग क्रेडिटर हो गया। और अगर एडवांस का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का एडवांस को हम लोग जोड़ेंगे और करेंट ईयर का एडवांस को माइनस करेंगे। अभी तक जो हम लोग क्या पूरे मतलब फॉर्मूला को समझें, तो फॉर्मूला को ये समझें कि जो परचेज रहेगा, एक्चुअली उसमें हमने वो ओपनिंग पहले लिख दिया। एक बार यहाँ रफ शीट में अगर देख लेते हैं, हमको करना क्या है, हमको करना है परचेज से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग को जोड़ेंगे। फिर क्या ओपनिंग क्या, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्रेडिटर से रिलेटेड जो बात है, तो क्रेडिटर से रिलेटेड जो बात है, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर जो हम लोग का करेंट ईयर, हम लोग का यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्रेडिटर होगा उसको माइनस करेंगे और जो हम लोग का करेंट ईयर का जो क्रेडिटर होगा उसको हम लोग प्लस करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया था। और एडवांस के केस में है, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का एडवांस रहेगा उसको प्लस करेंगे और करेंट ईयर का एडवांस को माइनस करेंगे। तो हम लोग क्रेडिटर प्रीवियस ईयर को हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं ओपनिंग। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जो हम लोग का क्लोजिंग क्रेडिटर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बस जो हम लोग का क्लोजिंग क्रेडिटर होगा उसको प्लस कर देंगे। उसी तरह हम लोग का जो एडवांस है वो ओपनिंग एडवांस को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे और जो करेंट एडवांस है मतलब क्लोजिंग एडवांस है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तब जाके हमको मिलेगा कंजम्पशन, कि हमने कितना कंज्यूम्ड किया है। तो बात को आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप लोग के लिए नया है, क्या प्लस क्या माइनस, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में पेड दिया हुआ है तब ये काम को करेंगे। पेड या क्वेश्चन में अगर पेमेंट दिया हुआ है तब इस काम को हम लोग क्या करेंगे, परचेज में मटेरियल जो ओपनिंग बचा हुआ है उसको प्लस करेंगे, जो मटेरियल क्लोजिंग है उसको माइनस करेंगे, जो क्रेडिटर ओपनिंग है उसको माइनस करेंगे, जो क्रेडिटर क्लोजिंग है उसको प्लस करेंगे, जो ओपनिंग एडवांस है उसको प्लस करेंगे और जो क्लोजिंग एडवांस है उसको माइनस करेंगे। या आपको इस तरह से भी समझा देते हैं कि आपको 2 कॉलम बना के दिखा देता हूँ।
ओपनिंग वाला को एक तरफ कर देता हूँ, क्लोजिंग वाला को एक तरफ कर देता। इसमें आपको दिमाग में रहेगा कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको किसी भी तरह आपके दिमाग में पुट कर देना है कि ये काम होता है। जैसे परचेज की जगह यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पेड, कि कितना अमाउंट पेड किए। तो क्वेश्चन में पेड दिया रहेगा, पेड, ये प्लस साइड है हमारा। अब पेड में क्या पेड होगा, तो पेड में प्लस होगा हम लोग का ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या प्लस हो सकता है, तो प्लस हो जाएगा हम लोग का क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। और क्या प्लस हो सकता है, तो और प्लस होने का जो चीज़ है वो हम लोग का है एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस जो है वो क्या होगा हम लोग का प्लस हो जाएगा। प्रीवियस मतलब ओपनिंग एडवांस जो है, जो हम लोग सप्लायर को दे के रखते वो प्लस होगा। अब जो बच गया वो सब माइनस होगा। तो माइनस क्या होता है, माइनस आपका होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, आपका माइनस होगा ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होगा, और आपका माइनस होगा एडवांस क्लोजिंग। तो ये आपका प्लस का साइड हो गया, माइनस का साइड हो गया। आप इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस और क्लोजिंग एडवांस माइनस। मतलब ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग एडवांस आपका प्लस हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग एडवांस आपका माइनस हो रहा है। उसी तरह आपका क्रेडिटर का ओपनिंग क्रेडिटर माइनस हो रहा है और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस हो रहा है। आपको बस दिमाग में रखना ये काम कब करेंगे, जब क्वेश्चन में पेड या पेमेंट दिया होगा तब आप लोग जाते हैं वर्कशीट पे। अब देखिए क्वेश्चन है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 डीके गोयल न्यू एडिशन। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 90,000 16 और अप्रैल 16 और अप्रैल 17 को 1,24,000। ये आपका ओपनिंग हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ये आपका करेंट ईयर हो गया। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 22,40,000 और क्लोजिंग में हो गया 2,04,000। अब अगर क्वेश्चन में पेड दिया रहेगा तो इस अगर क्वेश्चन में परचेज दिया रहेगा तो फिर इसका कोई यूज नहीं है। पर देखते हैं परचेज दिया है कि नहीं दिया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का पेड दिया हुआ। तो जब क्वेश्चन में पेड दिया होगा तो फिर आपको करना क्या है, ये देखिए पेड दिया हुआ है। तो जब पेड दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है, जो पेड वैल्यू है उसको ओपनिंग के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, जो पेड वैल्यू है उसको ओपनिंग स्टॉक से जोड़, अभी तक जो सीखे थे
ओपनिंग को जोड़ना है, क्लोजिंग को माइनस करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करेंगे। फिर आप बोले सर एडवांस, तो स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो फिर हम उस काम को क्यों करेंगे। हम लोग ये मान लेंगे उस क्वेश्चन में एडवांस या वो हॉस्पिटल अभी तक एडवांस क्रिएट नहीं किया है। अब हम लोग यहाँ पर काम को शुरू करते हैं। मेडिसिन ऑलरेडी हम लिख के रखे हैं, इसका ट्रीटमेंट हमको कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। एक्सपेंडिचर तरफ हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले मेडिसिन के लिए हम लोग कितना पेड किए हैं उसको हम लोग उठाते। परचेज दिया रहे तो परचेज को लेंगे, परचेज दिया रहेगा तो हम लोग परचेज को लेंगे। अभी क्वेश्चन में पेड दिया हुआ है तो पेड वैल्यू को लेते हैं। तो कितना का हम लोग मेडिसिन परचेज कर चुके हैं, मैंने पेड किए हैं मेडिसिन कंपनी को, तो हम लोग मेडिसिन कंपनी को पे कर चुके हैं 6,79,000। अब बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसके आगे। अभी हमने क्या बताया, ओपनिंग मेडिसिन को क्वेश्चन में पेड रहे, परचेज रहे, कुछ भी रहे, ये वाला काम तो पहले होगा ही। ओपनिंग मेडिसिन को हमको क्या करना है, जोड़ना है। जो ओपनिंग मेडिसिन का जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। स्टॉक 2016 ओपनिंग मेडिसिन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओपनिंग मेडिसिन कितना दिया हुआ, 90,000। ओपनिंग मेडिसिन हम लोग का दिया हुआ 90,000। तो अब हम लोग का मेडिसिन टोटल क्या हो गया, टोटल आ गया हम लोग का 7,69,000। अब स्टूडेंट फिर क्या कीजिए, प्रीवियस टॉपिक को याद कीजिए। अब हम लोग क्लोजिंग मेडिसिन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब मेडिसिन 2017 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 17 का मेडिसिन कितना देखिए, 1,24,000। मतलब कि ये मेडिसिन बच गया, बच गया तो यूज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ तो खर्च नहीं हुआ। सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग क्या किए, मेडिसिन को अब हम लोग 7,69,000 से माइनस कर देंगे 1,24,000। तो हम लोग के पास जो मेडिसिन बच गया वो अभी हम लोग को जो वैल्यू आ रहा है वो अभी हो गया 6,45,000। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ तो क्वेश्चन में पेड दिया हुआ है, तो पेड दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओपनिंग क्रेडिटर है प्लस वाले को भी पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग का क्रेडिटर दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, 2,40,000। 2,40,000 को हम लोग क्या करेंगे, को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया हम लोग का 2,40,000 को माइनस करने के बाद आगे हम लोग का 4 4,40,000
4,05,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्रेडिटर जो क्लोजिंग है, क्रेडिटर 2017 को ऐड कर देंगे। 17 का क्रेडिटर कितना है, 2,04,000। 17 का जो क्रेडिटर है वो क्या है, 2,04,000, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो हम लोग का रिजल्ट आ गया वो हम लोग का हो गया मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हम लोग का कंपनी का खर्च, सॉरी हम लोग का जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है एक्सपेंस हो गया। इतना सारा वो मेडिसिन वो कंज्यूम्ड कर गया साल भर में, इतने सारे। देखिए बुक का सॉल्यूशन 6,09,000 ये हम लोग का कंजम्पशन आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका बैलेंस शीट पोस्टिंग करना है। तो बैलेंस शीट पोस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, बैलेंस शीट पोस्टिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है स्टॉक, ये हम लोग का चला जाएगा 2016 का बैलेंस शीट में। ये स्टॉक है वो हम लोग का चला जाएगा 2016 का बैलेंस शीट में। और ये जो क्रेडिटर है, मैंने क्रेडिटर का ईयर नहीं मेंशन, ये जो हमारा क्रेडिटर है 2016 का, ये क्रेडिटर चला जाएगा 2016 का बैलेंस शीट में। समझ रहे होंगे स्टूडेंट, 16 में चला गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी डाटा को हम लोग फिर 17 में भी दिखाएंगे। तो 17 का जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर कितना है, 2,04,000। और जो स्टॉक है 17 का वो है 1,24,000। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए ये जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इस काम पे काफ़ी कम है कि किसी को ऑनलाइन पढ़ाना, इसलिए थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो, हिंट्स में कोई डाउट हो, तो काइंडली आप मुझे कॉल मैसेज करके इस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पार्ट सॉल्व हो गया। पेड रहेगा तो फिर क्या करना है, पेड रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है, ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करना है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिए शॉर्ट में। और जैसे अब जो बात मैंने बोला, जैसे परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस, आप प्लस का साइन दीजिए अपनी कॉपी में जहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, माइनस का साइन दीजिए। उसी तरह क्रेडिटर में कीजिए ओपनिंग क्रेडिटर माइनस और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस। अब इस तरह रीड एंड राइट से अगर काम कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग आते हैं 2020 का बोर्ड क्वेश्चन में कि 2020 में जो बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया था
ठीक है। ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप अपने सीनियर से पूछिएगा सीखने के बाद कि उसने सही बनाया है कि गलत बनाया है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, संजोग से मेडिसिन मिल रहा है, हो सके आपको स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल अभी हम लोग बनाए, मेडिसिन आ रहा है, हो सके पोस्टेज आए, तो ये मत सोचिए कि मेडिसिन का सर बता रहे हैं, पोस्टेज का कुछ अलग होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं शुरू में जो कंजम्पशन जो फाइंड आउट करने के लिए, ये सब में कुछ भी हो सकता है, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, कुछ भी हो सकता है। बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट, अभी आपको इस क्वेश्चन में फोकस करना है। आपको दो मेथड हमने बताया। एक मेथड बताया कि परचेज दिया हुआ है कि पेड दिया हुआ है। एक मेथड था परचेज का, एक मेथड था पेड का। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, परचेज है कि पेड है। तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग का जो हिंट्स इन्फॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है CBSE एग्ज़ाम 2020। From the following information of a charitable dispensary, calculate the amount of medicine consumed during the year that would appear in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। मतलब कि ये जो चैरिटेबल डिस्पेंसरी है उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना मेडिसिन का कंजम्पशन दिखेगा। ये 19, ये जो 19 दिया हुआ है ये आपका हो गया करंट ईयर, मतलब 18 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। अब देखिए, स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ 60,000, क्रेडिटर ओपनिंग दिया हुआ 40,000, स्टॉक क्लोजिंग दिया हुआ 10,000, क्रेडिटर क्लोजिंग दिया हुआ 25,000, एडवांस ओपनिंग दिया हुआ क्लोजिंग दिया हुआ 22,000, और देखिए नीचे दिया हुआ है कि क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2,76,000 एंड कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 46,500। अब आप देखिए कि कौन सा हिंट्स मैच किया। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये कौन सा हिंट्स मैच किया। ये केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 में हमने क्या बताया था? केस नंबर 1 में बताया था परचेज दिया रहेगा तो स्टूडेंट ऐसे बनाना, इसमें जो दिख रहा है बस उसी का यूज करना है। अगर परचेज दिया रहेगा तो जो यहाँ पर दिया हुआ है उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूज नहीं करना है। और अगर पेमेंट या पेड दिया रहेगा तो फिर ये जो चीज़ दिया हुआ है इसी का यूज करना है। तो अब बताइए केस 1 है कि केस 2 है? एकदम आप सही पकड़े, ये हम लोग का केस 1 है। केस 1 मतलब परचेज। देखिए परचेज दिया, पर यहाँ पे परचेज को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। तो हम लोग यहाँ पर टोटल परचेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल परचेज हम लोग का क्या होगा? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल परचेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल परचेज जो है क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज दिया हुआ 2,76,000 और कैश परचेज दिया हुआ है 46,500। तो अब ये दोनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं 2,76,000 प्लस 46,500,
तो हम लोग का टोटल परचेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3,22,000 का हम लोगों ने परचेज किया है। अब यहाँ से ये देखिए बोर्ड का क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग चीज़ देगा ही। तो यहाँ पर किस तरह करके दिया है कि वो टोटल, अभी जो क्वेश्चन मैंने पहला बनाया वहाँ पर टोटल परचेज दिया हुआ था, पर यहाँ पर क्या है कि टोटल परचेज को तोड़ के दिया हुआ है, एक कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। जब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या मिलेगा, टोटल परचेज मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं परचेज, हम टोटल परचेज हम लोग का क्या हो गया, टोटल परचेज हो गया हम लोग का 3,22,500 हम लोग का टोटल परचेज होगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे बताइए, केस कोई भी रहे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे। जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 19, इस मीन्स कि ये हो गया क्लोजिंग ईयर और 18 ओपनिंग ईयर। इसको करंट ईयर बोलेंगे 19 को और 18 को प्रीवियस ईयर बोलेंगे। 60,000 ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हम लोग का, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000। अब हम लोग का परचेज में से, टोटल परचेज में से हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे। तो वैल्यू आ गया 3,82,500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। स्टॉक 2019 को माइनस करेंगे। तो स्टॉक 2019 क्या है, देखिए स्टॉक 2019 है स्टॉक 2019 है 10,000। अब हम लोग क्या करेंगे, 10,000 को माइनस करेंगे। तो अब जो हम लोग का रिजल्ट आया, $3,72,000। आप सोच रहे कि सर फाइनल कॉलम में लिख रहे हैं और कोई चीज़ का यूज नहीं किए, तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि क्वेश्चन परचेज का था। अगर क्वेश्चन परचेज का रहेगा तो हम लोग सिर्फ स्टॉक को लेंगे और परचेज वैल्यू को लेंगे, अदरवाइज और किसी वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने सीखा मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कितना मटेरियल हम लोग साल भर कंज्यूम्ड करते हैं, उसका 2 केस आज हमने बताया। और उससे रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन 22 सॉल्व कर दिया हूँ और क्वेश्चन 47 भी सॉल्व कर दिए हैं। आपके लिए 23 रहा, 24 नंबर क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन को आप इस तरह से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 को, और ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब जाके जो मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपका डिफरेंट ऑथर का बुक है, आप इलस्ट्रेशन से ये सब क्वेश्चन आप डीके बोर्ड का बना सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन ये बना सकते हैं। और ये इलस्ट्रेशन पार्ट है, संदीप गर्ग का अगर बुक रखे हुए हैं तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं।
ये इलस्ट्रेशन है, और अगर टी एस गिलवाल का बुक है तब ये क्वेश्चन और ये इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। तो मैं तो आपके हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का अगर दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कॉल और मैसेज करके अपने प्रॉब्लम को बताइए। बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सलूशन तो मैं आपको क्वेश्चन दे ही दे रहा हूँ, और दूसरे बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो अगर आप मुझे मैसेज दीजिएगा तो मैं वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। और स्टूडेंट, आप अपनी प्रैक्टिस में लगे रहिए, और एक क्लास को तैयार करने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मैं आपका एक वीडियो क्लास तैयार कर पाता हूँ। तो जब मुझे 5 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए कंटिन्यू मेहनत कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, आप इसका प्रैक्टिस करके मुझे बताइए।